हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो हमारा पार्ट है डायरी का पन्ना और उसके बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और इसके जो रचनाकार है वो सीताराम सेक्सरिया है। तो सीताराम सेक्सरिया जी ने जो है आज़ादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक ही हैं। और वो भी जो है दिन प्रतिदिन जो भी देखते सुनते और जो महसूस करते थे वो अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। असल में जो पार्ट है डायरी शैली में लिखा गया है। तो ये जो एक डायरी का एक पन्ना है और जिस दिन उन्होंने डायरी लिखी उस पन्ने की 26 जनवरी 1931 की इस डायरी में बात की गई है। यह क्रम कई वर्षों तक चला और इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पार्ट जो है थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लगेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आंदोलन की बात हो रही है। बट कोशिश कीजिएगा कि इस पार्ट को अच्छे से समझने की, क्योंकि अगर ये वीडियो आप आसानी से सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, पूरी देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के पाठ की ओर बढ़ते हैं और यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप लोग एक जर्नल सी बात पहले मैं बता देती हूँ। हमारा जो देश था, जो हमारा देश है, वो 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन यहाँ बात की जा रही है 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर आज़ादी की भावना जो है पहले से ही उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए अगर वो पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता हम लोगों को नहीं मिली है तो वो सिर्फ इस एक दिन को फेस्टिवल की तरह एंजॉय करके, उसका आनंद लेकर उस खुशी को, स्वतंत्रता को महसूस करना चाहते हैं। तो ये काम जो है 26 जनवरी 1931 से ही शुरू हो चुका था। तो 26 जनवरी 1930 को भारत भर में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी हमारे आज़ादी से पहले ही जो था 1930 में पहले ही स्वतंत्रता दिवस बना दिया गया था। लेकिन जो इस पाठ में बात की जा रही है वो 1931 की जा रही है, क्योंकि सेक्सरिया जी ने जो है, सीताराम जी ने, वो 1931 की बात की है। अब दूसरी बात, 26 जनवरी 1931 को यह दिवस पुनः बनाया गया। इस समारोह की तैयारियां कोलकाता में काफ़ी पहले से चल रही थी और इस स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां थी वो कलकत्ता में काफ़ी टाइम से जो चल रही थी। सभी कार्यकर्ता इसे सफल बनाने में लगे हुए थे। बड़े बाजार में के प्राय सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा। कई मकानों को भली प्रकार से सजाया गया था। लोगों में बड़ा उत्साह था। यानी इस आज़ादी को एंजॉय करने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं, अभी तक हम अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर, बेड़ियों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को तो एंजॉय कर सकते हैं ना। हम चाहे पूरे साल जो है गुलाम रहे, लेकिन एक दिन तो हम स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। तो इसी तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह था और बड़ी सफलता से इसको बनाने की कोशिश की जा रही थी। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पुलिस पूरे शहर में गश्त कर रही थी। यानी जो पुलिस थी पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रही थी, क्योंकि जो पुलिस थी वो अंग्रेज़ों के अधीन थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि शहर में शांति बरकरार रहे, इसलिए वो पेट्रोलिंग कर रही थी। प्रत्येक मोड़ पर गोरखे तथा सार्जेंट तैनात थे और प्रत्येक एक कॉर्नर पे, डिस्टेंस पे जो थे, जो गोरखे थे और जो भी पुलिस वाले थे, जो सीनियर ऑफिसर थे, वो वहाँ पे तैनात थे। घुड़सवारों का भी प्रबंध था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से पुलिस ने घेर लिया था, क्योंकि ऐसी जगहों पर ही ज़्यादातर होता है। बड़े बड़े जो पार्क होते हैं, जो मैदान होते हैं, ऐसी जगहों पे लोग जो होते हैं, ज़्यादा जो होती हैं, झांकियाँ निकालते हैं और जुलूस निकालते हैं, धरने देते हैं। तो पहले से इन लोगों, पुलिस वालों ने इन जगहों को घेर लिया था ताकि कोई इन लोगों में जगहों पे घुसपैठ ना करे। जिस स्मारक के नीचे शाम को सभा होने वाली थी उसे सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने घेर लिया था। और जिस स्मारक को डिसाइडेड किया जा चुका था कि शाम को यहाँ पे सभा होगी, सब लोग इकट्ठा होंगे और देश की आज़ादी का आनंद उठाएंगे, उस जगह को पहले से ही सुबह पुलिस ने 6 बजे से घेर लिया था। कई जगह प्रातः ही झंडा फहरा दिया गया था और पहले से ही जो था, कई जगह पे लोगों को भी ये जो था पहले से ही इन चीज़ों की नॉलेज थी कि पुलिस भी जो थी या जो सरकार थी वो कुछ ना कुछ अड़ंगी ज़रूर डालेगी, अड़चन ज़रूर डालेगी। तो लोगों ने भी इस चीज़ का खासा ध्यान रखा और उन्होंने सुबह ही झंडा कई जगह पे फहरा दिया। सदानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि एक तरीके से सरकार के खिलाफ जाके लोग जो है आज़ादी मना रहे हैं। तो उन्होंने जब इनके विरोध में जाके झंडा फहराया अविनाश बाबू जी ने, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए।
पर वह भी भीतर ना जा सके। और जब उनको वो भी झंडा फहराने गए तो उनको अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ काफ़ी मारपीट हुई और कुछ लोगों को तो सिर भी फट गए। यानी बताया जा रहा है कि पुलिस और लोगों के बीच में काफ़ी झड़प हुई और इस झड़प में जो है काफ़ी लोगों को चोटें भी आई। गुजराती सेवक संघ की ओर से जो जुलूस निकाला गया उसमें शामिल लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ बताया जा रहा है सिर्फ आदमी ही नहीं, पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जो थी देश की आज़ादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए तत्पर थी। पार्ट बहुत आसान है, किसी तरह का कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझा रही हूँ। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। झंडोत्सव यानी फ्लैग, उन्होंने ध्वजारोहण किया। इसमें जानकी देवी तथा मदालसा बनाज भी गई थी। यहाँ का प्रबंध अच्छा था। 2-3 बजे जिन आदमियों को पकड़ लिया गया उसमें पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय भी थे। और 2-3 बजे जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें उनके नाम भी है, पूर्णोदास तथा पुरुषोत्तम राय। इन्हीं पूर्णोदास पर सुभाष बाबू के जुलूस के प्रबंध का भार था। सुभाष बाबू के जो जुलूस को पूरा ऑर्गेनाइज करना था वो पूरा प्रबंध पूर्णोदास जी ने किया था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था। वह जुलूस निकालकर स्मारक की ओर बढ़ रही थी। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी थी और जिन मैदानों को पहले से ही पुलिस ने घेराबंदी कर ली थी वहाँ पे लोगों की जो थी भीड़ जो है एकत्रित होने लग गई थी। इस मैदान में होने वाली यह सभा बहुत बड़ी थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यानी ये एक तरीके से कह दीजिए कि ये इलीगल काम हो रहा था कि लोगों सभा में नहीं सम्मिलित होंगे लोग। ये सरकार के अगेंस्ट जाके ये सब काम हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो था एक नोटिस भी जारी कर दिया था। सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। यानी सरकार अपनी तरफ से अलग कार्य कर रही है, वो लोग जनता के अलग से विरुद्ध में काम कर रही है, वही जनता जो है सरकार के विरुद्ध काम कर रही है। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस नहीं रोक पाई। पुलिस ने लाठियां भी चलाई। बहुत आदमी जो है लाठियों में घायल भी हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, वे आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब लाठी चार्ज हो रहा है पुलिस की तरफ से तो लोगों को चोटें भी आएंगे, जिसमें क्षितिज चटर्जी जो थे उनका सिर फट चुका था। सुभाष बाबू को भी जो था पकड़ लिया गया था और उन्हें गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया था। फिर स्त्रियां जुलूस बनाकर चली। अब जब आदमियों पर जोर नहीं चला, आदमियों को मारा पीटा गया तो स्त्रियों ने कमान संभाल ली। पुलिस ने स्त्रियों पर भी डंडे बरसाए। अनेक लोग घायल हुए। स्त्रियों के एक दल का नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। वह सभी स्त्रियां बहू बाजार के मोड़ पर बैठ गईं। बाद में पुलिस उन्हें लाठी में बिठाकर लाल बाजार ले आई। यानी अब क्या हुआ, पुलिस जो थी महिलाओं पे ज़्यादा लाठी चार्ज नहीं कर सकती थी, तो औरतें जो है बैठ गई और पुलिस जो है गाड़ी में भर भर के उनको महिलाओं को लाल बाजार ले आई। 200 आदमियों के जुलूस को भी लाल बाजार में गिरफ्तार किया गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई और बाद में रात के 9 बजे सबको छोड़ दिया गया, क्योंकि जो स्वतंत्रता दिवस का समय मनाने का था वो सब जा चुका था। रात 8 बजे खादी भंडार के कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनके लिए गाड़ी चाहिए। अस्पताल जाने पर मालूम हुआ कि 107 आदमी अस्पताल में पहुंचे। लगभग 200 आदमी घायल हुए थे। अब यहाँ पे पूरा जो था ब्यौरा, पूरा डेटा दिया जा रहा है कि कितने लोगों को चोट आई थी, ठीक है। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। उस दिन से जो कुछ भी हुआ वह अपूर्व था, यानी इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस घटना से बंगाल या कलकत्ता के नाम का एक कलंक धुल गया कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये पूरा जो लेखा जोखा है ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरी का पन्ना है, जिसमें जिनके जो रचनाकार है वो सीताराम जी हैं और उन्होंने सिर्फ 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में जो हुआ उस पूरे चीज़ों का लेखा जोखा ब्यौरा जो है अपनी डायरी के माध्यम से हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। पाठ अत्यंत ही जो है थोड़ा सा बोरिंग है बट बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो आपको पाठ जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।